नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपेश शर्मा है। मैं एक मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच हूं। तो आज मैं आपको एक ओरिजिनल रियल वीडियो देने जा रहा हूं। इस वीडियो में किसी भी मशीन का प्रमोशन नहीं किया गया है। इसमें जो भी प्राइस रेट आपको मशीन की बताई जाएगी वो ओरिजिनल बताई जाएगी। ओरिजिनल वीडियो आपको देने की कोशिश करूंगा, ना तो बढ़ा चढ़ा करके, ना तो आपके पैसे को बर्बाद करूंगा, ना तो आपकी टाइम को बर्बाद करूंगा। अगर आपके पास प्रेजेंट टाइम में टाइम की कमी है तो इस वीडियो को स्पीड बढ़ा करके आप पूर्णतः वॉच करना है। अगर आप पूर्णतः वॉच नहीं करेंगे तो कोई भी एक भी पॉइंट्स मिस करते हैं तो आपका लॉस हो सकता है, प्रॉफिट में आप लॉस में जा सकते हैं। इस वजह से पूरे तरीके से इस वीडियो को देखो। साथ ही साथ मेरा एक पर्सनल व्यू है कि मैं उस हर यूथ की जो है मेंटालिटी को चेंज करना चाहता हूं जो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मेरी तरीके से लोग नौकरी के पीछे ना भाग करके एक अपना बिजनेस क्रिएट करें और अपने सपनों को साकार करें। हर वो इंडियन यूथ जो कि आज की डेट में एक नौकरी मेंटालिटी में जी रहा है, उस बिजनेस मेंटालिटी में जीने के लिए वो तुरंत तैयार हो जाए। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें ताकि मैं लाखों करोड़ों लोगों की यूथ की जिंदगी की बदल सकूं। साथ ही साथ मैं इस वीडियो से सिर्फ इतनी एक्सपेक्ट करना चाहता हूं कि कम से कम अगर 10 लाख लोगों की भी जिंदगी इस वीडियो के माध्यम से भी बदल गई या 10,000 लोगों की जिंदगी भी इस वीडियो से बदल गई तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और हर किसी के मन का तो यहां से मैं बिजनेस आइडिया नहीं दे सकता, बट हां, मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपको रियल और ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, जेन्युइन इंफॉर्मेशन देने की, ताकि आपका वैल्यूएबल टाइम वेस्ट ना हो। तो इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक कवर किया है, इस वीडियो में मैंने ये टॉपिक कवर किया कि हमें इस बिजनेस को करने के लिए पैसे की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ हम लोन कहां से लेंगे, लोन लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितना तक लोन हम ले सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है। साथ ही साथ इसमें हमें कौन कौन सी मशीनरी की आवश्यकता पड़ेगी, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, कितनी हम मार्केटिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने अच्छी तरीके से चर्चा किया। पूरा एक बिजनेस मॉडल आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो इस वीडियो को अंततः वॉच करेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो शुरू करता हूँ। पहला पॉइंट क्या आता है, यूज एंड फ्यूचर। कोई भी बिजनेस जब कोई भी इंसान स्टार्ट करना चाहता है सबसे पहले ये समझता है कि क्या इसका कोई फ्यूचर है। तो अगर मैं आटा फ्लोर मिल की बात करूं या फ्लोर मिल की बात करूं या आटा चक्की के बिजनेस की बात करूं तो इसका बिजनेस जो है, इसका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है। क्योंकि आज की डेट में एक आम घर से, छोटे छोटे गरीब आदमी के घर से, जिसे हम रोटी कहते हैं, और एक टॉप लेवल 5 स्टार होटल तक, या फिर एक छोटे से 2,000 या 500 रुपए के ठेले से लेकर के एक 5 स्टार होटल तक की जो है इसकी डिमांड्स है, और उसका नाम है आटा। तो इस तरीके से जैसा कि आज की डेट में पतंजलि जैसे और बहुत सारे ऐसे ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में हैं जो आटे का सप्लाई करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो आप भी इसका ब्रांड बनाकर आप जो है अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोग खाने का तो हर किसी का जो है, हर कोई खाना पीना चाहता है, तो हर किसी के घर में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर है। आप इससे अगर लगाते तो 100% जो है आप इसमें प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। इसमें कभी भी आपका लॉस का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो इसका फ्यूचर बहुत जबरदस्त है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आती है इसकी मार्केट डिमांड्स क्या है। तो मार्केट डिमांड्स की अगर बात कर लूं तो एक जो है छोटे से छोटा ठेला पे, या फिर एक होटल में, या फिर एक घर में, या फिर एक 5 स्टार होटल में, या किसी एक शॉप में, या किसी रिटेल स्टोर में, हर जगह पर इसकी जबरदस्त तरीके से डिमांड्स है। तो आप इसे वहां तक पहुंचा सकते हैं। नंबर थर्ड पे आता है आटा चक्की व्यापार किसे कहते हैं और इसका रॉ मटेरियल हमें कहां से खरीदना चाहिए। तो आटा चक्की व्यापार होता क्या है, जैसे कि फ्लोर मिल, हर जगह पे एक फ्लोर बिजनेस या आटा चक्की, फ्लोर बिजनेस या आटा चक्की बिजनेस एक ही है। इसका जो है, अगर इसका रॉ मटेरियल खरीदने की बात करें तो रॉ मटेरियल हमें कहां से खरीदना है, तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग में जैसे ही फार्मर के घर में, किसान के घर में जैसे ही गेहूं तैयार होता है, आप तुरंत जाकर के अगर खरीद लेते तो लगभग आपका 5 रुपए पर केजी, 5 से 6 रुपए पर केजी आपका यहां पर जो है प्रॉफिट हो जाता है। कम से कम प्राइस में आपको मिल जाता है। तो स्टार्टिंग में कोशिश करो जैसे ही किसान के घर में स्टार्ट होता है तुरंत जाकर के खरीद लो, ताकि आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट नंबर पे आता है आटा चक्की मैन्युफैक्चरिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं और इसको लगाने के लिए हमें कितनी जगह की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक छोटे स्तर पे, एक बड़े स्तर पे। छोटे स्तर पे अगर आप वर्क स्टार्ट करते हो तो लगभग 300 से लेकर के 500 स्क्वायर फीट की आपकी आवश्यकता पड़ेगी मशीनरी को लगाने के लिए। साथ में स्टोर रूम आपके स्टोरेज पे डिपेंड करता है आप कितना प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आप बड़े स्तर पे अगर करना चाहते हैं तो 2000 स्क्वायर फीट से लेकर के 5000 स्क्वायर फीट तक अगर इसकी आवश्यकता पड़ती है।
मशीनरी एवं उपकरण, कौन सी मशीनरी लगेगी, कौन से उपकरण लगेंगे, तो इसमें जो है सबसे पहला आता है क्लीनिंग मशीन लगेगी, जो आपके गेहूं को साफ करेगी, उसमें जो भी कचरा कुचड़ा होगा उसे जो है निकाल देगी। फिर नेक्स्ट नंबर पर रोलर मशीन, ये आपके गेहूं को जो ऊपर की भूसी होती है उसे हटाएगी। फिर स्टोरेज टैंक एंड इन्वर्टर, स्टोरेज टैंक तो आपको जान करके ही समझ गए होंगे स्टोरेज टैंक क्या होता है, इन्वर्टर का क्या वर्क होगा और मोटर का क्या वर्क होगा, इससे जो है आप तो समझ ही गए होंगे। फिर स्क्रीन राउडर ग्राइंडर, इसका भी वर्क होता है। फ्लोर पैकिंग मशीन, ये भी एक जबरदस्त मशीन है जिसकी ऑटोमेटिक मशीन होगी, जिससे आपको ऑटोमेटिक वो पैक करती रहेगी। नेक्स्ट नंबर पे आता है कमर्शियल प्राइस, इसकी क्या है, ये टोटल जो भी मैंने मशीनरी बताई इनकी कमर्शियल प्राइस क्या है, तो इनकी कमर्शियल प्राइस लगभग 5,41,285 रुपए है। इनका प्रोडक्शन होता है लगभग 8 घंटे के अंदर 200 केजी, और क्लीनिंग मशीन लगभग 8 घंटे के अंदर 500 केजी ये साफ करती है। और इसमें अगर स्टाफ की बात करूं कितनी आवश्यकता लगेगी, लगभग 10 से 15 लोग आपके पास होने चाहिए। अगर स्टाफ आप नहीं रखना चाहते तो आप इसे पर डे के व्यूज पे परमानेंट ना रख के करके पर डे के व्यूज पर आप किसी भी मार्केट से लोगों को उठा करके उन्हें अपने पास रख सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है ब्रांड नेम इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो सबसे पहला आपको एक यूनिक सा नेम अपने बिजनेस का रखना होगा, जैसे कि पतंजलि का आटा आता है या विकास, ऐसे बहुत सारे ब्रांड हाल ही मार्केट में है। उस तरीके से आपको सबसे पहले एक ऐसा नाम रखना होगा, एक ऐसा लोगो सेलेक्ट करना होगा जो किसी के पास उसका नाम का ना तो लोगो हो ना तो उसका ब्रांड हो। फिर आपका लोकेशन आता है, कौन से लोकेशन पे आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं। मार्केट के आप नियरेस्ट इस बिजनेस को अगर करेंगे तो बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट वगैरह जितने भी छोटे छोटे शॉप हैं जहां पर लगभग 1 क्विंटल से लेकर के 50 केजी से लेकर के 20 केजी से लेकर 10 केजी तक अगर वहां पर खपत हो रही तो आप वहां पर अच्छी मार्केट्स बना पाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको मार्केटिंग कैसे करनी अभी नेक्स्ट आगे बताता हूं। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है फंडिंग। देखिए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हर किसी के पास तो लाखों रुपए नहीं होंगे कि हाँ वो 5 लाख 7 लाख या 2 लाख 3 लाख रुपए हो तो उसे कैसे स्टार्ट करना। देखिए अगर आप छोटे लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करें तो आपका लगभग 60,000 रुपए से लेकर के आप इस पर 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट होगा, छोटे लेवल पर स्टार्ट हो जाता है। इस छोटे लेवल पर स्टार्ट करने के लिए आपका वाहन और जगह आपकी किराए पर होगी। अगर वाहन और जगह दोनों आप खुद की लेना चाहते हैं तो लगभग इसमें 4 से 5 लाख रुपए लग सकते हैं। तो वाहन और जगह के अगर खुद की लगाते हैं तो, अगर खरीद के लगाते हैं तो इसके लिए अगर अब मैं लोन की बात करूं तो इसमें लिए मुद्रा लोन आप ले सकते हैं। मुद्रा लोन बहुत जबरदस्त लोन है छोटे लेवल के लिए, जिसमें आपको 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक का आराम से लोन मिल जाएगा और इसे ग्रामीण क्षेत्र में आप इसका स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है अगर आप बड़े लेवल पर इसे करना चाहते हैं तो इसमें कितना खर्चा आता है टोटल। इसमें टोटल बड़े लेवल पर खर्चा होता है तो मोटर से लेकर के लेबर से लेकर के मशीनरी तो आपकी लगभग 5.5 लाख रुपए में कंप्लीट हो जाएगी, बट अदर खर्चा इसका टोटल टीन रहन सहन सब कुछ मेंटेन करने के लिए आपको लगभग 8 से 10 लाख या 10 से 12 लाख रुपए इसमें लग सकते हैं। इसमें कितने करंट की आवश्यकता पड़ेगी तो करंट की बात करें लगभग 3 फेस आपके पास होना चाहिए बिजली जिस पे आवश्यकता पड़ती है, या फिर इसकी जगह पे आप मोटर का या इंजन का यूज कर सकते हैं। अब इसकी नेक्स्ट नंबर पे आता है अगर आप बड़े लेवल पर बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए कितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो 10 से 12 लाख रुपए। और ये कहां से लोन मिलेगा तो ये 2 प्लेटफॉर्म है जहां से आपको लोन मिल सकता है। पहला प्लेटफॉर्म आता है PMEGP स्कीम, इसके तहत आप लगभग 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यह लोन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को मिलता है और जैसे कि आप भी एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एक जो है आटा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको लगभग 25 लाख रुपए तक का लोन मिलता है यहां से। और सर्विस सेक्टर में भी इससे 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है जो सर्विसेज देते हैं। यहां पर अगर सब्सिडी की बात कर लूं तो आप अलग अलग कास्ट में अलग अलग तरीके से लगभग इसमें 25 से लेकर के 35% तक आपकी सब्सिडी मिल जाती है। वही नेक्स्ट नंबर पे बात करूं CGTMSE की तो यहां पर आप 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यहां पर गारंटी मनी 75% जो है गवर्नमेंट से लेती है, बाकी 25% आप जो है लेते हैं और आपके अनुसार आते हैं। अब इसमें इस लोन को पास करने के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से लगेंगे तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत जरूरी होती है, जो किसी भी बिजनेस में ये पता करने के लिए जरूरी होती है कि आने वाला इसका फ्यूचर क्या है और इसका मार्केट्स प्लान क्या है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबसे पहले तैयार करो। बाकी जो आम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आधार कार्ड्स, पैन कार्ड्स, आपके आधार कार्ड, जमीन के डॉक्यूमेंट्स, लीज पे अगर ले रहे हैं, किराए पर ले रहे हैं तो उसका भी कितने दिन के लिए ले रहे हैं, लगभग 5 साल के, 3 साल के, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, वो भी आपके पास होना जरूरी। तो ये सारी चीजें लेकर के बैंक में जाते हैं, अप्लाई करते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर लोन अमाउंट सेंक्शन होता है, फिर आपके अकाउंट्स में कुछ परसेंटेज 35%, 33% इस तरीके से आपके अमाउंट्स में अलग अलग राज्य के अलग अलग तरीके से जो आपके अकाउंट्स में पैसे भेज जाते हैं और आप मशीनरी इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले आपको अपनी एरिया के लगभग
लगभग 25 किलोमीटर को टारगेट करना है। सबसे पहले आपको 25 किलोमीटर टारगेट करना है। जब वहां पर आप स्टेब्लिश हो जाते हो तब फिर आपको 25 किलोमीटर बढ़ाना है। मतलब हमेशा फिर 25, फिर 50, फिर 125, फिर 150, इस तरीके धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। इसके लिए आप अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हो, सबसे पहला इसमें होल्डिंग वगैरह, बैनर वगैरह लगवा सकते हो। बट अगर आप इसमें लोगों को थोड़ा लुभावना दे सकते हो, कुछ गिफ्ट वगैरह रख सकते हो, साथ में से कटोरा है, टब है, कुर्सी है, इस तरीके का कुछ ऐसा लुभावना गिफ्ट आप लोगों को दो जिससे लोग आपके आटे के बोरी को खरीदें और एक साथ खरीदना पसंद करें ताकि उन्हें गिफ्ट मिल सके। तो इसे आप आराम से कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो आप, इसे जो है एक लिमिटेड एरिया में आप लोगों को दिखा सकते हो, बता सकते हो। बट ये डिजिटल मार्केटिंग के थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट्स है, क्योंकि यहाँ पर आपको आटा कोई ऑनलाइन बहुत कम लोग बुक करते हैं, बहुत क्रिटिकल साइज में बुक करते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग ना करते हुए आप इसे जर्नल मार्केटिंग ही करो अपनी एरिया में, जिससे कि अच्छा तरीके से आपका प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है, अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, इस बिजनेस करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना होगा। सबसे पहले आपको लोकल लेवल पे गूगल पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, ताकि अगर कोई भी आप लोकेटर के थ्रू आपके पास आना चाहता है तो आराम से आ सके। फिर नेक्स्ट नंबर पर फ्लो इन बिजनेस रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना होगा और कौन कौन सी जगहों पर करवाना होगा, कितने रजिस्ट्रेशन करवाना होंगे। लगभग 6 तरीके के रजिस्ट्रेशन होते हैं जो आपको करवाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्या आता है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, नंबर 1। नंबर 2 आता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। 3 आता है उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। फिर 4th आता है FSAI रजिस्ट्रेशन। फिर आता है एनओसी, इसका मतलब था पॉल्यूशन कंट्रोल रजिस्ट्रेशन। फिर 6 नंबर पे आता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। फूड लाइसेंस भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप एक फूड सर्विस देने जा रहे हैं। उन्हें जो है कुछ प्राइस होलसेल सर्विस दे सकते हो, कुछ जो है डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर सकते हो लोगों को, जिसकी वजह से आपकी बिक्री बढ़ जाएगी। प्रॉफिट मार्जिन कितना प्रॉफिट होता है, देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी टाइम पे कौन सा मटेरियल खरीद रहे हैं। अगर वही किसान के घर में, जैसे फार्मर के घर में स्टार्ट होता है, तुरंत आप अगर मार्केट से जाकर के खरीदोगे, अगर डायरेक्ट किसान से आप खरीदते हो तो वहां पर आपका प्रॉफिट लगभग 4 से 5 रुपए हो जाता है। बट यहां पर अगर मैं सिर्फ आप कम से कम अपनी एरिया के 50 से 60 होटल या छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स या छोटे छोटे जो भी होटल्स होते हैं जहां पर 10 से 15 केजी रोजाना की खपत है, 50 से 60 ऐसे पकड़ लेते तो लगभग बहुत सारा आपके पास जो है 10 से 50, लगभग इसमें आपका 10 क्विंटल पर डे का सेल हो जाता है। अगर 10 क्विंटल पर डे आप सेल करते हो तो इसमें अगर प्रॉफिट मार्जिन सारा खर्चा निकाल करके 3 रुपए भी रखा जाए तो लगभग आप यहाँ पे 90,000 रुपए पर मंथ आराम से कमा सकते हो, अगर आप मेहनत करोगे तो। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी जगहों पे किस तरीके से कैसे कैसे अपने प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक लेकर के आते हो, क्योंकि ये सारा खेल यहाँ पर ट्रैफिक का ही होता है। अगर नहीं आप 90,000 होता, 60,000 भी हो जाता है, तब भी आपका EMI और खर्चा टोटल निकाल करके आपका आराम से पैसा बच जाएगा। तो आशा करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया। फिर से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इसे सारे ग्रुप में शेयर कर दो ताकि हर कोई आदमी एक जॉब मेंटालिटी से निकल कर बिजनेस मेंटालिटी में अपना कदम जमा सके। अगर उसके पास पैसे नहीं तो लोन लेकर के बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो मिलता है फिर किसी ऐसी अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।